हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। जन्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। सम्मान और अधिकार केवल कर्म और ज्ञान से आते हैं। दोस्तों, यह शब्द कहे थे डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में, जब भारत का संविधान अपनाया जा रहा था। सोचिए, 70 साल पहले, एक ऐसा समय जब समाज में गहरी जातिवाद की जड़ें थीं। ऐसे शब्द सुनकर हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती थीं। बाबा साहेब ने केवल भाषण नहीं दिया, उन्होंने समाज की दिशा बदल दी। उनका यह भाषण हमें याद दिलाता है कि समानता और न्याय केवल कानून में नहीं, बल्कि हमारे विचार और कर्म में होती है। हमारी पहचान हमारे कर्म और ज्ञान से होती है, जन्म या जाति से नहीं। उनके ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक है। यह भाषण हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना ही समाज सुधार की नींव है। डॉ. अंबेडकर ने अपने भाषण में यह भी कहा, यदि हम चाहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति का सम्मान हो, तो हमें शिक्षा, नैतिकता और साहस का मार्ग अपनाना होगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समानता सिर्फ कानून में नहीं, बल्कि हर दिल और सोच में होनी चाहिए। उनके शब्द आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा बदलाव केवल हमारे कर्म और समझ से आता है। उनकी यह सोच हमें यह भी सिखाती है कि असली शक्ति और सम्मान किसी पद, जाति या धन से नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और नैतिकता से आता है। बाबा साहेब के भाषण में एक और महत्वपूर्ण संदेश था। हमारा समाज तभी सशक्त होगा जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जातिवाद और भेदभाव समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है और इसके खिलाफ संघर्ष करना हर भारतीय का कर्तव्य है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समानता का अर्थ केवल कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के सम्मान, सोच और व्यवहार में समानता होना चाहिए। हमारे प्रयासों और संघर्षों से ही आने वाली पीढ़ियां एक समान और न्यायपूर्ण समाज देख सकेंगी। बाबा साहेब का यह भाषण हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा बदलाव केवल अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि हमारे कर्म, संघर्ष और शिक्षा से आता है। मनुष्य की असली ताकत उसके ज्ञान, सोच और संघर्ष में होती है। यह शब्द उन्होंने संविधान सभा में कहा था, और यह सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है हर भारतीय के लिए। अंबेडकर ने कहा, अगर हम समाज में न्याय और समानता चाहते हैं, तो हमें अपने हृदय में करुणा और संयम लाना होगा। उन्होंने संविधान में हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सुनिश्चित किया। उनके भाषणों में साफ था कि जाति, रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव समाज को कमजोर बनाता है। शिक्षा ही वह शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकती है। बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि केवल कानून पर्याप्त नहीं है, समाज में नैतिक मूल्य और जागरूकता होना चाहिए। उनके शब्द हमें आज भी प्रेरित करते हैं कि हमारे विचार, कर्म और संघर्ष ही समाज बदल सकते हैं। उन्होंने संविधान सभा में यह भी कहा, समानता और न्याय की रक्षा केवल कानून से नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर जागरूकता और नैतिकता से होती है। अंबेडकर ने समाज में समानता के लिए कई ठोस कदम उठाए। दलित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, महिलाओं के अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण। उनकी यह सोच आज भी हमें प्रेरित करती है। सोचिए, जब 70 साल पहले समाज के सबसे पिछड़े और दबाए गए वर्गों के लिए उन्होंने यह मार्गदर्शन दिया, तब कितनी चुनौती थी। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा ही राष्ट्र का असली आधार है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में न्याय हो, तो हमें अपने विचार और कर्म सही दिशा में होने चाहिए। उनकी यह शिक्षा हमें यह भी बताती है कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की क्षमता होती है, बशर्ते हम अपने ज्ञान और कर्म का सही इस्तेमाल करें। डॉ. अंबेडकर ने अपने भाषणों में यह भी जोर दिया कि शिक्षा और समानता केवल नियमों से नहीं आती, बल्कि समाज की सोच और संस्कृति में बदलाव लाकर ही लाई जा सकती है। उनके विचार हमें यह समझाते हैं कि समानता केवल अधिकारों में नहीं, बल्कि हर दिल, हर सोच और हर व्यवहार में होनी चाहिए। उनका संदेश आज भी हमें याद दिलाता है कि समानता,
न्याय और शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र सच्चे अर्थों में मजबूत नहीं हो सकता। उनके भाषणों की गूंज आज भी हर नागरिक के मन में एक प्रेरणा जगाती है कि हमारे संघर्ष और ज्ञान से ही समाज में वास्तविक परिवर्तन आता है। बौद्ध धर्म, अंतिम संदेश और प्रेरणा। धर्म और ज्ञान से ही समाज में सच्चा बदलाव आता है। अहिंसा और करुणा ही असली शक्ति है। 6 दिसंबर 1956 का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा अमिट रहेगा। इस दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को धर्म दीक्षा दी। यह केवल धार्मिक बदलाव नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति और समानता का प्रतीक था। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा परिवर्तन केवल बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विचार और कर्म से आता है। उनके अंतिम शब्द और संदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं। शिक्षा और न्याय का अधिकार हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारी पहचान हमारे कर्म और ज्ञान से होती है, जन्म या जाति से नहीं। बाबा साहेब का जीवन यह सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों और दृष्टि साफ हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने न केवल सामाजिक समानता का सपना देखा, बल्कि इसे हकीकत बनाने का रास्ता भी दिखाया। उनका यह संदेश आज भी हमारे लिए एक रोशनी की तरह है। हम महसूस कर सकते हैं कि समाज में बदलाव तभी आता है जब हम अपने दिल में करुणा और संयम रखते हैं और अपने कर्मों में न्याय और नैतिकता। उनके शब्द हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सच्ची आजादी केवल अधिकारों में नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और मानवता में है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में न्याय हो, तो हमें अपने विचार और कर्म सही दिशा में होने चाहिए। हमारे प्रयासों और संघर्षों से ही आने वाली पीढ़ियां एक समान और न्यायपूर्ण समाज देख सकेंगी। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर के ये शब्द 70 साल पहले भी उतने ही सटीक और प्रेरक थे जितने आज है। उनकी सोच, उनके भाषण और उनका जीवन हमें याद दिलाते हैं कि महानता केवल जन्म या पद से नहीं आती, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और संघर्ष से आती है। इसलिए हमें भी यह संदेश लेना चाहिए कि हम अपने ज्ञान, कर्म और साहस से समाज को बेहतर बना सकते हैं। बाबा साहेब ने हमें यही सिखाया कि संघर्ष में हार मानना विकल्प नहीं है और शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणा पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा साहेब की यह प्रेरक कहानी और उनके अनमोल शब्द हर दिल तक पहुँचे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल रवि मालविया 88 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।